टेंस होता क्या है और किस तरीके से इस पे हमें वर्क करना चाहिए। दोबारा से एक बार हम उस पे नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो आज हमारा काम स्टार्ट होता है बेटा टेंस से। टेंस से अगर आप लोगों को बताऊं कि लैटिन भाषा का वर्ड है बेटा, लैटिन भाषा के वर्ड टेम्पस से बना है। लैटिन भाषा के वर्ड है टेम्पस से बना है, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। तो एक तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि किस भाषा के वर्ड से बनाइए। टेम्पस, टेम्पस का मतलब है समय, ठीक है। और ये किस भाषा से है? लैटिन। हिंदी में क्या कहा जाता है? लातीनी भाषा। क्या कहा जाता है? लातीनी भाषा। टेंस को हम एक्शन के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। जिससे किसी काम के होने का या करने का पता चले, वो किससे पता चलता? हमें टेंस से। अब आते हैं बेटा इसके फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फॉर्म्स ऑफ ए प्रेजेंट टेंस। तो हम आज ये सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म्स हैं, यानी कि इसके टाइप हैं। फॉर्म्स का मतलब आप क्या लिख सकते हो बेटा? टाइप से, कि भाई इसकी टाइप्स कौन कौन सी है प्रेजेंट टेंस की। तो मैं पहले इस तरीके से लिखूंगा बेटा। मैंने यहाँ पर लिखा आई प्ले। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? आई प्ले। और फिर मैं लिख रहा हूं आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग। और यहाँ पर मैंने लिखा बेटा आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड। और यहाँ पर लिखा बेटा मैंने आई हैव बीन प्लेइंग। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पाया, या फर्स्ट वीडियो में जो हमने बताया था आप लोगों को कि टेंस के 4 रूप होंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होंगे? 4 फॉर्म में इसको कैटेगराइज करेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने डायरेक्ट क्या लिया बेटा? उन 4 को यहाँ पर मेंशन कर लिया है। ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट। क्या हो जाएगा ये? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। देखिए यहाँ पर एक बात और समझने की बेटा, जिसके आगे, जिस वर्ड के आगे इन लग जाता है, जिस वर्ड के आगे क्या लग जाता है? इन लग जाए और आई आग लग जाए, वो उस वर्ड के अपोजिट उसी में होते हैं। अपोजिट का मतलब क्या है? मान लो यहाँ पर डेफिनाइट है, तो इसमें क्या लगा बेटा? इन। तो क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। किसका अपोजिट होगा? डेफिनाइट का। जैसे ही आप क्या पढ़ते हो? रेगुलर पढ़ते हो ना, इसके आगे क्या लगा दो बेटा? आई आर। तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर, अनियमित। इन और आई आर लगने से क्या बन जाते हैं? अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। जो शुरू में लगते हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं? हमें प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। प्रत्यय और उपप्रत्यय, उपसर्ग आपने पढ़े होंगे। प्रत्यय और उपसर्ग आपने हिंदी में पढ़े होंगे, है ना। किसी वर्ड के स्टार्ट में लग जाए तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाए। दिन, प्रति। प्रति क्या है? पढ़ा होगा ना बेटा? प्रत्यय पढ़े होंगे ना। प्रति, उपसर्ग, प्रतिदिन, भर पेट, भर पेट, अलग अलग आपने उसमें पढ़े होंगे। तो क्या है? फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट में हम 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट। क्या हो जाएगा ये? परफेक्ट। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो समझने वाली बात क्या बेटा? देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित। क्या हुआ बेटा? इसका मतलब है अनिश्चित। यानी इस टेंस में आपको किसी भी काम के होने का टाइम नहीं मिलेगा। कोई भी फिक्स टाइम में नहीं होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। और एग्जांपल, जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं। क्या आप इसमें टाइम पा रहे हो? आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या इसमें टाइम मेंशन हुआ? यानी कि टाइम इसमें क्या होगा बेटा? मेंशन नहीं होगा। इंडेफिनाइट होगा, अनिश्चित काल होगा, अनिश्चित टाइम होगा। इसमें क्या होता है? इसमें कोई काम हो रहा है,
यानी किसी काम के जारी होने की बात होती है कि कोई काम क्या बेटा जारी है। आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग, समझ में है? कोई काम क्या है कंटिन्यू है, रुका हुआ नहीं है। इससे कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका है, यानी कि कोई काम खत्म हो चुका है, उसके बारे में इसमें मेंशन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है बेटा, कोई काम किसी समय में शुरू हुआ, कोई काम किसी समय में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा हो, यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो प्रेजेंट में भी क्या हो कंटिन्यूस हो। प्रेजेंट में भी क्या हो बेटा वो कंटिन्यूस हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो टेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आई? चारों के बारे में पता चला। इसमें क्या है भाई, इसमें कोई भी काम आपको जब होता हुआ मिलेगा तो उसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं होगा। इसमें कोई काम जारी होने की संभावना होती है, इसमें कोई काम खत्म हो चुका होता है, इसमें कोई काम पहले शुरू हुआ हो और वो अभी भी रनिंग में हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बताना, मुझे सुबह से ठंड लग रही है, बताइए कौन सा टेंस होगा? कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पता चला आप लोगों को? कि मैंने कोई काम सुबह से शुरू हुआ वो और वो अभी भी क्या है कंटिन्यू है। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। वह अपना काम समय से कर रहा है, कंटिन्यूस। क्या इसमें ये टाइम आया कब से कर रहा है ना? वह अपना काम समय से कर रहा है। समझ में आई बात है? वह रोज मुझसे लड़ता है, यानी कि देखो अगर हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी करना चाहें तो हमें क्या पता चलता है कि इनके बाद में अगर हम हिंदी में बोलते हैं ता है, ती है और ते है, ता हूं, ती हूं। और इसमें क्या है बेटा, रहा है, रही है, इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, ता आ रहा है, ती आ, क्योंकि इसमें ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है बेटा। ता आ रहा है या क्या हो जाएगा बेटा, ती आ रही है या ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं, या ता आ रहा हूं या ती आ रही हूं। यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में भी क्या है कंटिन्यू है, जारी है, वो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें से आपके एग्जाम में क्या निकल कर आता है कि इसमें जो होगा बेटा टाइम मेंशन होगा, टाइम ऑफ पीरियड जो आएगा वो सिंस और फोर से आएगा। किससे आएगा वो? सिंस और फोर, टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है ना? सिंस और फोर होगा इसमें होगा नहीं होगा सर, है ना बेटा? इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा। देखो इसमें हैव भी आ गया ना इसका, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई हुई है, बी वॉज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है हुआ बेटा, आईएनजी। तो कंटिन्यूस भी हुआ ये और परफेक्ट भी हुआ। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आपका, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें ये परफेक्ट टेंस में है। समझ में आई बात है? फिर इन तीनों की टाइप बनती है, आप लोगों को पता ही होगा। तीनों की टाइप कैसी बनती है? अजर्टिव सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव एंड टेरेटिव में क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हो बेटा? सब्जेक्ट इसकी क्या करते हो, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS या IES लगता है, प्लस में कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज। ये किसकी टाइप थी आपकी? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की कौन कौन सी टाइप पढ़ी आपने? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। याचिका खड़ी हो। मैं पिछले 2 घंटे से आपको पढ़ाता आ रहा हूं, बताइए कौन सा टेंस होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि उसमें सुबह से है ना, सुबह से पढ़ाता आ रहा हूं। बैठ जाओ,
खड़ा वन से, वह 2005 से यहाँ रहता आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना बेटा, ये पेपर में आपके सेंस और फोर लगा होता है इनके पीछे। आपको क्या पता होना चाहिए, बैठ जाओ, आपको क्या पता होना चाहिए भाई देखो मैं इस टेंस को इस तरीके से पढ़ रहा हूँ ना बेटा, इस तरीके से जब आप घर पे भी बोल रहे होते हो है ना, आप एज यूजुअल घर पे बोलते हो या किसी फ्रेंड से बात करते हो, किसी भी तरीके से बात करते हो घर पे, जब आपकी सेंस लास्ट में ये आए कि भाई मैं तो ना सुबह से या तुम्हारा इंतजार कर रहा था है ना, कर रहा था, फिर क्या आ जाएगा, ये पास्ट में चला जाएगा। वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, फ्यूचर में चला जाएगा। समझ में आई ना बात है? तो थोड़ा थोड़ा ना इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करो कि भाई जितना भी देखो, जब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है, बहुत सारे टीचर्स को देखा, वो क्या कहते हैं इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश जो है ना बेटा ज्यादा इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी मुश्किल है, हिंदी में आपको 46 लेटर जो होते हैं याद करने होते हैं है ना। इसमें कितने सारे 26, इसमें अल्फाबेट कितने हैं 26, उसमें कितने हैं 46 बड़े या ये 26 बड़े, 40 बड़े। मात्राएं कितनी हो जाएंगी उसमें, साथ के साथ मात्राएं भी तो लगी हुई हैं, वो अलग से, इसमें है कोई मात्रा नहीं है। तो ये तो आसान लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश पर फोकस करना है तो आप सोचो ना, वो भी इंग्लिश में सोचो। आप कहानी कोई बनाओ मन मन में, वो भी इंग्लिश में ही कैलकुलेशन करो उसका कि भाई कैसे कैलकुलेशन करके तुम उसको क्या करोगे, अपने शब्दों को क्या करोगे, ऐड करोगे है ना। जैसे इसमें क्या कोऑर्डिनेशन देते हैं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, ऐसे ऐसे। भाई आप कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हो, ऐसी ऐसी किन के साथ लगाओगे, किन के साथ नहीं लगाओगे। तो सेकंड इसका पार्ट पढ़ लेते हैं बेटा, फॉर्म्स ऑफ ए पास्ट टेंस, फॉर्म्स ऑफ ए पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले बेटा, इनके चारों कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जिसको पहले आ गए बोलने उसको सेकंड के भी आ जाएंगे, उसको थर्ड के भी आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, आई प्लेड, क्या हो गया बच्चों, आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, आई हैड ए प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग। अब देखिए कितना आसान स्ट्रक्चर है। फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते थे, हमने की थी जब, तब हमने क्या किया था सर, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, क्या लगाया था, प्ले लगाया था बेटा, क्या लगाया था यहाँ पर प्ले, और यहाँ पर तो प्लेइंग था ही था, लेकिन यहाँ हमने चेंज कर दिया था, क्या लगाया था बेटा, हैड। यहाँ हमने चेंज कर दिया था, क्या लगाया था, है। यहाँ भी हमने चेंज कर दिया था, है। तो देखिए न तो आपका ये बदला गया, ना ये बदला गया, ना ये बदला गया, ना ये बदला क्या गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या बदली गई बेटा, हेल्पिंग वर्ब बदली गई है, बदली गई है केवल हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रही बात है। तो आई प्लेड, मैं खेलता था, आई प्लेड मतलब बेटा मैं खेलता था। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था। आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता आ रहा था, मैं खेलता आ रहा था। समझ में आ रही है। जैसे कि हमने उसमें क्या देखा था, प्रेजेंट टेंस में जब हमने देखा था तो हम क्या लगा था, ता है, ती है, ते लगा था। इसमें क्या लगा था, रहा है, रही है, रहे। अब क्या गया, था गया, रहा था, रही थी, रहते। चुका है, चुकी है, चुके की जगह क्या गया, चुका था, चुकी थी। और यहाँ पर क्या गया बेटा, हैड बीन आ गया। समझ में आ रहे हो। टेंस का इतना बड़ा वो दिया हुआ है बच्चों के मन में कि टेंस से भाई, टेंस तो पता नहीं क्या खतरनाक चीज है। अगर आप इसको एक तरीके से पढ़े है ना, एक सिस्टम तरीके से पढ़े, तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है बेटा। वहां पर क्या आई थी, प्ले आ गई थी है ना। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई प्लेड, मैं खेलता था। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग,
मैं खेल रहा था। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, है ना। आई हैड ए बीन प्लेइंग, ये किसका रूल है बेटा, किसके पड़ेगा, पास्ट टेंस के। पास्ट मतलब जो चीज आपकी हो चुकी है। पास्ट में भी दो तरीके की वर्ब आप यूज करते हो, है ना। पास्ट में कौन कौन सी, एक पास्ट वर्ब कितने टाइप की होंगी, 3 टाइप की बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। अब आपकी जो प्रेजेंट, जब भी पास्ट की बात करोगे ना बेटा, जब भी किसी को अपने पास्ट के बारे में बताओगे तो इन दोनों का ही यूज होगा। अब पास्ट से हम किसकी तरफ जाएं, मोर पास्ट की तरफ। पास्ट से किसकी तरफ जाएं, मोर पास्ट की तरफ। मेरे आने से पहले तुम पढ़ चुके थे, मेरे आने से पहले तुम पढ़ चुके थे। यानी देखो किन दोनों का यूज हुआ है, पास्ट का भी और पास्ट पार्टिसिपल का। बिफोर, जैसे हम पढ़ते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड ए डाइड, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो था रोगी मर चुका था। यानी कि उससे पहले वो आया, उससे पहले क्या हो गया था, वो काम हो चुका था। तो क्या होता है बेटा, इसमें पास्ट से और पास्ट की तरफ जाना होता है तो किस टेंस का यूज करते हैं हम, केवल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमने क्या पढ़ा, प्लेड, और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, और यहाँ भी क्या होगी बेटा, प्लेड होगी। लेकिन आप देख रहे हो कि दिखने में तो दोनों का एक ही रोल है, लेकिन जब इसका रोल होगा ना बेटे, जब इसके साथ आएंगे तो आपके हमेशा क्या है, ये वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ आएंगे। या तो सर हैज है वो आएगा, क्या है बेटा, हैज, या क्या आएगा, हैड, या क्या आएगा, विल हैव, या शैल। आप समझना मेरी बात है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हो ना बेटा, आप जब भी किसका यूज कर रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हो, तो ध्यान से इन चीजों को समझना कि हैज है उस सेंटेंस में आपको बोलने पड़ेंगे, हैड आपको बोलना पड़ेगा, विल हैव या शैल हैव आपको बोलना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर आप ये नहीं बोल रहे हो तो देखो दोनों की स्पेलिंग क्या है, सेम है ना, तो कोई क्या समझ लेगा, ये केवल किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। समझ में आ रही है ना बातें। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहां पर हैज हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो एक बात का तो आपको पता चल गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किन के साथ आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें, हैज हैव। क्या ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है बेटा, किसका, एक होती है मेन वर्ब, क्या होती है, मेन वर्ब, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग, जब मेन वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएगी। यहां देखो बेटा, अब फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फॉर्म्स ऑफ ए फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस के बारे में आप कितना जानते हो, फ्यूचर टेंस सर क्या होता है, फ्यूचर का मतलब बेटा भविष्य, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य, कि भविष्य के बारे में बात की जाएगी, किसके बारे में बात की जाएगी, भविष्य। आया नहीं है अभी पता भी नहीं है, आने वाले के बारे में क्या की जाएगी, बातें की जाएगी। जब इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं आई विल प्ले, या बेटा क्या लगा लोगे, प्ले, ठीक है ना। आई विल या शैल है, आई भी के साथ क्या लगाते हैं, हमें शैल लगाते हैं। लेकिन विल कब लगाते हैं, जब आप किसी को क्या कर रहे हो, प्रोमिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, जब किसी को आप प्रोमिस कर रहे हो, आप किसी को क्या दे रहे हो बेटा, थ्रेट। थ्रेट का मतलब है धमकी। जब आप किसी को क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। जब आप क्या कर रहे हो, किसी को आपने क्या कर लिया हो, डिटर्मिनेशन कर लिया हो, दृढ़ निश्चय कर लिया हो, पक्का इरादा कर लिया हो, तब क्या करते हो, आई के साथ क्या लगाते हो, विल लगाते हो। समझ में आई बात है, यस सर। और जैसे ही आई और बी के साथ हम अधिकतर केस में क्या लगाते हैं, शैल। अगर बेटा बी के साथ शैल लगाओगे तो मतलब कि यहाँ पर इसके साथ जो शैल आया ना ए के साथ, तो इसका मतलब ये अब यहाँ पर ये प्रोमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन की बात हो रही है।
इसका उल्टा जो किया जाएगा। आई बी के साथ किसका यूज करना होता हमें? शैल का। लेकिन इन केस विल का तब जब होता है जब हम किसी को क्या कर रहे हो? प्रोमिशन कर रहे हो। थ्रेड है, जब भी हम कुछ भी ऐसी बात कर रहे हो कि वो क्या हो? पक्की हो और हम उसको करने वाले हो, तब क्या करते हैं? हम आई बी के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। अदर केस में हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। ऐसे ही बाकी में हम किसके साथ है? ही, सी, इट एंड इनके साथ क्या लगाते हैं? विल। अगर उनके साथ हम शैल यूज कर रहे हैं तो ये चीज उठ के यहाँ भी है। समझ में आ रही ना? क्लियर ये बात है? तो ये क्या बेटा? आई के साथ क्या लगा सकते हैं हम? शैल भी और विल भी। अब यहाँ पर क्या हो जाए बेटा? आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। और यहाँ पर आई शैल हैव प्लेड। और यहाँ पर क्या हो जाए बेटा? आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। चारों के स्ट्रक्चर के बेटा प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनाइट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सब में तो ये किया हमने, सब में ये तो किया हमने क्या किया? चेंज हमने कुछ नहीं किया। आपको 12 के 12 इसके ना सारे के सारे स्ट्रक्चर मैंने इस सारे के सारे करा दिए भाई। उसके चारों टाइप, प्रेजेंट के चारों टाइप हो गए, पास्ट के हो गए, फ्यूचर के हो गए। अब यही तरीके से आप लोगों के सामने कितने डिफिकल्ट लेवल से प्रस्तुत किया जाए, कितना ही प्रेजेंट कर दो आपके सामने के लिए, वही इतना डिफिकल्ट होता। टेंस ये वो आग लगा दोगे, टेंस सीख जाओगे, ये सीख जाओगे। बिल्कुल आसान। आपने एक चीज बोली, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, मैं खेलूंगा, है ना बेटा? मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँगा। मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका हूँगा, है ना? मैं सुबह से काम करता आ रहा हूँ, मैं सुबह से काम करता आ रहा था, मैं सुबह से काम करता आ रहा हूँगा। तो ये जिसके पीछे गा की लगेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। समझ में? जिसमें था खेती का यूज हो जाएगा वो पास्ट हो गया, जिसमें है लिखा हुआ आएगा क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? ये आपको ना इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो इनके बीच में आपको क्या लगाना? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। कितना आसान है वो भी देखो। क्या लगाना बेटा? यहाँ पर आई विल नॉट, आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। अब विल नोट को एक्सटेंड करके क्या करते हैं आप लोग? शैल नोट को छोटा करके क्या लिखते हो? शैल। क्या करते हो? शैल। आई शैंट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। क्या मैं खेलूंगा? ऐसा भी हो जाता ना, क्या मैं खेलूंगा तो क्या हो जाता बेटा? विल या क्या लगाओगे बेटा? शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। अब ये संशय है तो क्या है? पक्का नहीं है बेटा। शैल आई प्ले क्या हो जाएगा? क्या मैं खेलूंगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग। इस तरीके से आपके नोट आगे बढ़ जाएंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो ध्यान क्या क्या रखना आप लोगों को? टेंस में क्या ध्यान रखना है कि सर जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, अगर वो हमने शुरुआत में लिख दी, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये क्या बनने वाला? वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बनने वाला है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब आप नरेशन में यूज करते हो तो वहां पर कौन सी कंजंक्शन का यूज करते हो? बताओ। इफ का, इसका यूज करोगे बेटा? इफ का। देखो पहले का नेगेटिव कैसे बनता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? एनी स्टूडेंट टेल मी।
कैसे बनेगा बेटा कि सब्जेक्ट प्लस में सारे डू नॉट या डज नॉट आएंगे। क्या आएंगे बेटा डू नॉट या डज नॉट। उसके बाद क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बाद में क्या आ सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें अगर मैं क्या लगा दूं शुरू में डू लगा दूं या क्या लगा दूं डज, और लास्ट में क्या लगा जो बच गया है ये हटिए ना बेटा, बच क्या गया सब्जेक्ट या लगा दिया, और क्या बच गया वर्ब या लगा दी, और क्या बच गया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा दिया। तो ये क्या बन गया इंटरोगेशन। इनके आंसर हमेशा किस में दिए जाएंगे यस या यस या नो। पास्ट का नेगेटिव कैसे बनाओगे, पास्ट इंडेफिनाइट का नेगेटिव सर उसका उसमें क्या लगेगा डिड। उसके बाद ये देखो ये स्ट्रक्चर सेम का सेम, पहले का याद हो गया, दूसरा आसान है। क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या। अब फ्यूचर के अगर नेगेटिव की पहले पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा सर विल या शैल शुरू में आ जाएंगे, विल या शैल। बच क्या गया बेटा यही बच गया, ये क्या आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही यूज बदल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब बीच में थी शुरू में आ गई, उससे बीच में थी शुरू में आ गई, है ना। तो क्या बन गया बेटा इंटेरोगेटिव बन गया। इन सब के आंसर किस में दिए जाएंगे यस दिए जाएंगे। कंटिन्यूज में कैसे करते हो, कंटिन्यूज का नेगेटिव बनाना आ जाए तो क्या करोगे उसमें कंटिन्यूज में क्या करते हो आप लोग इज एम आर शुरू में लिखते हो, उसके बाद यही चीजें आ जाती है बेटा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या हो जाएगा। अब यही आपने पास्ट में बदला तो इज एम आर को तो बदलोगे, इज एम आर को किस में बदल दोगे में बदल दोगे, बस हो गया। क्या इसको चेंज करना है नहीं सर, ये तो चेंज होगा ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो चेंज कर रहे हैं हम सिर्फ, यहाँ भी क्या चेंज करिए बेटा हेल्पिंग वर्ब चेंज करिए, बात का स्ट्रक्चर तो सेम यूज कर रहे हैं हम। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जब फ्यूचर के इंटेरोगेटिव की बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट की, उसमें क्या हो जाएगा विल बी और विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में क्या आ जाएगा बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है जय वाले केस में क्या आ जाएगा है जय तुम शुरू में लगा दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब मैं 12 के 12 से आप लोगों से पूछता हूँ हिंदी में, और आप लोगों को बारी बारी से बताना है जिस बच्चे को पता हो। ठीक है, ये हमारी टेंस की एक्टिविटी रहने वाली है। इस टेंस की एक्टिविटी में आपको क्या बताना है, मैं हिंदी में बोलूंगा और आपने उस टेंस का नाम बताना है कि भाई इस टेंस का नाम ये है। ओके रेडी। तो इस एक्टिविटी के लिए आप सभी ध्यान से सुने पहले और सही जवाब दे एग्जैक्ट, जिसको पता हो अपना हाथ जो है ऊपर रखें। अंडरस्टैंड चिंटू। मुझे कोई नहीं जानता, बता सुनीता मुझे कोई नहीं जानता कौन सा टेंस होगा नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव बेटा प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मुझे कोई नहीं जानता। कोई बच्चा इसकी इंग्लिश, कोई बच्चा इसकी इंग्लिश बताएगा भाई मुझे कोई नहीं जानता। बिल्कुल राइट, मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं का मतलब क्या हो जाएगा नोबडी, क्या हो जाएगा नोबडी मी, बस हो गया। मुझे कोई नहीं जानता राइट आंसर है ना, समझ में। ऐसे आपको जैसे आपको पता चल गया कि भाई मैं इस टेंस की बात कर रहा हूँ, जब आपके इंग्लिश के पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस बच्चे को भाई लर्निंग प्रोसेस अच्छी नहीं है उसकी याद करने में उसको कठिनाई होती तो क्या करेगा हिंदी पढ़ेगा और उसको पता चलेगा कि हिंदी के लास्ट में मैं इस टेंस को इस सेंस में पढ़ रहा हूँ, तो क्या करेगा इंग्लिश बनाना शुरू कर देगा और उस बच्चे के नंबर उससे ज्यादा आएंगे जो रटता है, जो इस तरीके से लगा रहता है। बैठ जाओ। हम कल खेलने के लिए जाएंगे, हम कल खेलने जाएंगे। जी हाँ, हम कल खेलने जाएंगे। फ्यूचर है इंडेफिनाइट। बैठ जाओ।
खुशी, आप हमारे घर आ चुके हो। Present indefinite. आप हमारे घर आ चुके हो। सौरभ, Present perfect tense. प्रेजेंट है परफेक्ट टेंस है कि जिस टेंस में चुका है, चुकी है, चुके आ जाए। परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके। जब भी परफेक्ट है लेकिन क्या बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा, है ना बेटा। चुका होगा, चुकी होगी, तब भी क्या होगा, परफेक्ट ही होगा। तो परफेक्ट की क्या पहचान याद रखनी है कि चुका आएगा। अगर है तो प्रेजेंट की बात करें, था है तो पास्ट की, और गा है तो फ्यूचर की। तो समझ में आया। 12 के स्ट्रक्चर के रूल आपको याद होने चाहिए। कहाँ पर हेल्प करेंगे आपकी, जब आप कोई भी चैप्टर है, किसी का क्वेश्चन जो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, उसकी समरी को हिंदी में क्या करेंगे, समरी जो होगी उसकी हिंदी में उसको रीड करेंगे। और जैसे ही रीड करेंगे तो आपको क्या होगा, हिंदी का बैकग्राउंड है ना हमारा, तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर उसमें से क्या देखेंगे कि भाई एक्शन वर्ड कौन कौन से हैं, क्या इसमें किस टाइम का यूज हुआ है। इंग्लिश में एक बात कॉमन है, अगर आपने प्रेजेंट में लिखना शुरू किया आंसर तो आप पूरा ही इसको किस में करोगे, प्रेजेंट में लिखोगे। अगर पास्ट में शुरू किया तो पास्ट में ही खत्म करोगे। फ्यूचर में तो कोई भी नहीं आता, फ्यूचर में तो कोई है ही नहीं जिसका आंसर आपको लिखना हो, ठीक है। फ्यूचर में तो पैराग्राफ आता है, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता। इफ आई वर ए एजुकेशन मिनिस्टर, अगर मैं इफ लगा होगा, कंडीशनल सेंटेंस होगा वो, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं और इससे क्या हो जाएगी, आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी।